नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। उसी तैयारी के क्रम में मैं एक और क्लास लेकर आपके साथ जुड़ रहा हूं जो यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हमने पीवाईक्यू क्वेश्चन को जो भी यूपी पुलिस के क्वेश्चन भी इसमें हमने एक दो लिया है पीवाईक्यू के रूप में। तो बेसिकली इसमें यूपीएसआई के ही क्वेश्चन लिए गए हैं, एक दो इधर से उधर से आ गए हैं। ठीक है ना। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस सीरीज को कंप्लीट अगर आप देख लेंगे तो इससे बाहर आपका कुछ जाने वाला नहीं है। ठीक है ना। कंसेप्ट भी हम साथ साथ सिखाते चल रहे हैं। अगर आप कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो फिर भी यहीं से सीख सकते हैं। हालांकि लास्ट में हमारी कंसेप्ट की क्लास होगी। अगर आपको लगता है कि सर बेसिक से पूरी कंप्लीट पढ़ाया जाए पूरी मैथ को, तो वो भी हम कर देंगे, अलग से कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ फ्री रहेगा। सब कुछ कैसा रहेगा? फ्री रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, तो आपको सब कुछ यहीं मिलेगा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू करते हैं इस क्लास को हम। और आज के जो हमारा सेशन है उसका जो मेरा पहला क्वेश्चन है बेटा, वो क्या है कि 47, 141 और 188 का लघुत्तम समापूर्त क्या होगा। तो मैंने आपको एक बात बताया होगा पहले कि किसी दी गई संख्याओं का एलसीएम सबसे बड़ी संख्या के बराबर है, उससे बड़ा होता है। तो मुझे पता है कि तीन संख्याएं दी गई हैं, एक तो 47 है, 141 है, 188 है। ठीक है। किसी दी गई संख्याओं का एलसीएम सबसे बड़ी संख्या के बराबर है, उससे बड़ा। तो मुझे ये पता है। तो जब मैं एलसीएम निकालूंगा, पहले इसकी पूरी बात तो समझ लो मेरी क्या कह रहा है ये। वो 47, 141 और 188, इनका जब बेटा एलसीएम निकालेंगे तो जो संख्या आएगी कोई वो संख्या ही तो होगी इसी में से। ठीक है ना। जब कोई संख्या होगी तो इसको जब मैं यहाँ पे देखूंगा तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, तो हमेशा छोटे ऑप्शन को मैं चेक करूंगा, पहली बात तो। दूसरी चीज़ है कि वो नंबर 47 से भी कटेगा, वो नंबर 141 से भी कटेगा और वो नंबर 188 से भी कटेगा। ठीक है ना। मुझे पता है कि ये नंबर 4 से भी कट सकता है। मेरी बात ध्यान सुनना। अगर कोई नंबर 188 से कट रहा है तो 4 से, तो यहाँ पे देखूंगा 4 चौक 16, ठीक है ना, 2 और 4 सत्ते 28। इसका मतलब आंसर वही होगा। आपको 188 पढ़ा नहीं आता, 47 पढ़ा नहीं आता है, 141 से पढ़ा नहीं आता है, ठीक है ना, तो आप सिंपल कह दीजिए कि वही आंसर होगा जो 4 और 17 से भी कट रहा होगा। तो 4 से 24, 76, 82 सब कट रहे हैं। ठीक। 17 चेक कर लो, 17 चेक कर लो। आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए तो आप बेटा छोटा चेक करना शुरू करो। तो 17 एकम 17 है ना, और 17 10 27, 1 28 11 और 17 चक्का 102 होता है। ये ऑप्शन नहीं बनेगा। क्लियर है। और वैसे भी अभी आगे बता दूंगा। और 141 का 2 बार पहाड़ा पढ़ोगे 282 आ जाएगा, लेकिन 188 पहाड़े में 282 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि 188 दूना कितना होता है? 141 दूना 288 होता है ना। 141 दूना 288 होता है, लेकिन ये तो 188 है। तो इसका मतलब आंसर जो होगा 18 दूनी 36, 360 और दूनी 16, मतलब 300 से ऊपर जाएगा, 376। मतलब ये तो कभी मुझे चेक ही नहीं करना चाहिए था। ये बात तो कंफर्म हो गई। 17 से चेक करेंगे क्या ये कट रहा है? ठीक है। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 3 37 और 36 हो जाएगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 17 दूनी 34, 6 2 8 और 17 पचे 85 होता है, ये भी नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन बन रहा है, यही होगा। 17 तिया 51, 51 और 5, ये क्या हो गया? 4 चौक 16 और 4 से 47 है बेटा। सॉरी 17 से मैं क्यों चेक कर रहा हूँ। फिलहाल आपका ये आंसर तो नहीं बनेगा कभी किसी कीमत पे। और 18 36 ये तो था, लेकिन आप ये जान रहे हैं कि 47 पहाड़े में क्या आता है, मुझे ये चेक करना पड़ेगा भाई। 476। तो मुझे इतना पता है कि क्या ये 47 के पहाड़े में आएगा। आप एलसीएम लेने से बेहतर यही है। तो 141 14 288 हो जाएगा। अगला जो आएगा 3 बार जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अरे भाई 141 को आप देखो ना, 114 का पहाड़ा पढ़िए। 14 3 42, 420 होता है और 400 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, 423 हो जाएगा। तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, हो गया। और 14 चौको 56 होता है, 5 बार जाएगा, तो 14 चौको 56 होता है। और ये भी आप जानते हैं कि 47 को, ये भी देख लीजिए कि इसको हम लिख सकते हैं क्या? 4 2 6 3, 321। तो इसका मतलब आंसर भी वही होगा जो 3 का मल्टीपल होता। तो
6 4 10 5 15 ये है, 8 2 10, 2 12 ये भी था, 7 3 10 6 16 ये नहीं था, 4 4 8 2 10 ये 2 तो नहीं था, 47 का मल्टीपल यही है, ये ऑप्शन में नहीं बन रहा था, इसका मतलब वही आंसर हो जाएगा। और वैसे अगर लगाते रहोगे तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा। लग रहा था आसान सवाल है पर थोड़ा सा बस नंबर बड़ा था इसलिए दिक्कत थी, ठीक है ना। मल्टीपल चेक कर लो, आराम से बन जाएगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 4 अंकों की वो सब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10 11 20 22 से विभाजित करने पर शेषफल 8 बचता है। तो मैं कहता हूं कि वो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ कौन सी है? 1000 है ना। 4 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10 11 20 22 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 8 बचता है। अरे भाई सिंपल सी बात है, 4 अंकों की जो छोटी छोटी संख्या है वो है क्या? तो आप कहेंगे सर 1000 है, यही तो है। और आपसे पूछा भी छोटी छोटी संख्या, लेकिन सबसे छोटी ये है, इसके बाद आएंगे तो 999 हो जाएगा, तो 3 अंकों की हो जाएगी, तो आंसर 1000 से बड़ा ही होगा, ठीक है ना। तो आप ना सबसे पहले 1000 के ऊपर वाला ऑप्शन चेक करो, 1000 के ऊपर वाला। तो मैं सिंपल सी बात है, अगर किसी नंबर को 10 से डिवाइड करूंगा तो 0 में चेक कर लूंगा। अगर मैं 10 से, और शेषफल कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, तो मुझे पता है लास्ट में 8 होना चाहिए, तो आपका आंसर यही बनेगा, बाकी कुछ करना नहीं है, आगे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बात? आप करके देख लो। 1108 है, मतलब कि यह वो 4 अंकों की सबसे छोटी सी छोटी संख्या है जिसे हम 10 11 20 22 से विभाजित करने पर 8 शेषफल बचता है। अरे भाई सीधी सी बात है, इसको 10 करूंगा तो मैं कहता हूं कि इसको ऐसे लिख दो 1100 प्लस 8। बताइए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी नंबर को, कोई भी नंबर लिखा है अगर किसी भी फॉर्म में अगर ब्रेक किया जाए तो उस नंबर के रिमाइंडर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? कोई भी नंबर है अगर उसको किसी भी फॉर्म में ब्रेक कर दिया जाए तो उसके शेषफल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है 1108 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1100 प्लस 8, और इसको मैं 10 से डिवाइड करूंगा बेटा तो 0 कट जाएगा, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और सीधी सी बात है, यहाँ पे 8 को 10 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे जो आपका भाजक है, भाज्य से क्या है? छोटा है, बड़ा है, तो इसलिए यही आपका क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा? 1108। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर इतनी बात आप समझ पाए हैं तो आई होप कि आप पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 सेकंड में, 10 सेकंड में सवाल को, अगर आप जितना पढ़ने के बाद आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा, सवाल आराम से हो जाएगा। क्लियर है बात? राइट, आगे चलते हैं। अगर हम अगले सवाल की बात करें तो ये कहता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10 12 15 24 30 से, देखिए नंबर चेंज हुआ है, ठीक है ना, एक ही ईयर में शिफ्ट में अलग अलग सवाल आए हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या आया बेटा? 9 आया। तो आप किसी नंबर पे फोकस मत करो, सिर्फ और सिर्फ 10 पे फोकस करो। मैं कहता हूँ कि 10 से डिवाइड करूंगा तो 10 के टेबल में जितना भी आप पहाड़ा पढ़ेंगे, तो जैसे 10 गुना 20 10 33, इसका मतलब है लास्ट में 1 0 2 0 3 0 आना ही आना है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि अगर लास्ट में 9 मिल गया, अगर लास्ट में 1 0, जैसे 1080 है, तो मुझे पता 4 अंकों की सबसे छोटी पूछा है भैया 1080, तो 10 से कट जाएगा ना, सिंपली पूरा रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ करेंगे 89, यहाँ मुझे पता है कि 3 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, तो सिंपल तो दिख रहा है, इसका मतलब 1089 हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब आप कहेंगे सर कैसे? देखो मैंने अभी क्या बताया कि जैसे 1089 लिखा हुआ है, आप कहेंगे यस सर लिखा है, इस 1089 को क्या मैं 1080 प्लस 9 नहीं लिख सकता हूँ? आप कहेंगे यस सर लिख सकते हैं। अगर मैं 1080 प्लस 9 लिख दूं और मैं इसको 10 से डिवाइड करूं, तो मैंने कहा इस नंबर को क्या किया मैंने, यहाँ पे सिर्फ ब्रेक तो किया, ब्रेक किया। मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे रिमाइंडर फाइंड करना है। इसका मतलब कि रिमाइंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर को किसी फॉर्म में ब्रेक कर दें, हम चाहें तो इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे यस सर, यहाँ से करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आशा करते हैं आपको समझ में बात आ रही होगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आप बात समझ रहे हैं नहीं समझ? ये सब बहुत आसान सवाल हैं, इतनी प्रैक्टिस आपको एटलीस्ट होनी चाहिए सवालों की, नहीं तो आप लगाएंगे तो लगाते रहेंगे एग्जाम में, ठीक है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। ये कह रहा है कि सबसे छोटी एक संख्या को 11 15 12 से विभाजित करने पर शेषफल 7 प्राप्त होता, उसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को मैनुअली नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा पेन चलानी पड़ेगी। देखो पहले हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं होता है, ठीक है ना, हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि सबसे छोटी एक संख्या को 11 15 12 से विभाजित करने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है, ठीक है भाई। तो मैं कहता हूं कि इसका फार्मूला क्या होता है कि जो संख्या फाइंड करेंगे तो वो हम ये कहेंगे कि जो संख्या होगी सर वो एलसीएम ऑफ, मेरी बात ध्यान सुनिए, इसका मतलब वो नंबर होगा 11 15 12 से विभाजित करेंगे 7 बचेगा शेषफल। तो एलसीएम ऑफ 11 15 और 12 और प्लस का क्या करेंगे शेषफल 7, इसको लिख देंगे। आप मुझे बताइए कि जब इनको प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 3 गुणे 4 लिख दूंगा। आप कहेंगे यस सर। इसको मैं क्या लिखूंगा 3 गुणे
5 लिखूंगा, तो इसका मतलब जो इसका एलसीएम होगा वो क्या बन जाएगा, वो 11 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 प्लस का 7। आप कहेंगे यस सर। 5 चौक 20, 23 60, 11 6 66, तो आप कहेंगे सर 660 प्लस 7। तो इसका मतलब ये मुझे समझ में आ गया बेटा कि 667 एक ऐसा नंबर है जिसको हम 11, 15 और 17 से अगर हम विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है। आप करके देखिए, 11 6 66, 15 चौको 60, ठीक है ना। फिर 15 चौको 60, समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बात? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, तो आप ये कहेंगे वो नंबर कितना हो गया, 667। वो ये कह रहा है कि उसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर कितना आएगा। तो भैया इसी संख्या को 9 से विभाजित करें तो 9 से 63, 3 66, 9 3 27, 9 चौक 36, 1 37, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना। अरे 967 को डिवाइड करो, 9 से 63, 3 37, 9 चौक 36, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर। क्लियर है बात? बताओ भाई, क्लियर है ना। तो यहां पे आंसर क्या आया, 1 आ गया। चलो आगे चलते हैं। इसको आप बनाइए कि एक न्यूनतम संख्या को 9, 14 और 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 10 रहता है। जब उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब इसको भी आपको मैनुअली करना पड़ेगा, मतलब कहने का मतलब है कि आप ऑप्शन से नहीं बना पाएंगे। मैंने आपसे क्या कहा कि डेटा पे डिपेंड करता है कि सवाल को आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे ऑप्शन तो क्या दिया है, 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। 11 से विभाजित करने पे शेषफल आया है ना, तो मैं ये कहूँगा कि जो पहले तो मुझे संख्या पता चल जाए। संख्या जब मैं निकालूंगा तो मैं कहूँगा कि एलसीएम ऑफ 9, 14 और 16, और तो शेषफल कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, एक 0 तो आएगा लास्ट में, इतना पता है, क्योंकि 10 आ गया। जोड़ेंगे तो मुझे पता है 9 और इस 16 नहीं 144 है ना, और 7। तो आप यहाँ कहेंगे कि 9 गुणे 7 गुणे का 16, 16 सत्ते 1 प्लस का 10, प्लस का 10। तो आप कहेंगे 16 सत्ते 112, 112 गुणे 9 प्लस 10। यस, तो 9 दूनी 18 के 8 और 9 एक कम 9, 1 10 के 0 हासिल 1, 9 एक कम 9 1 10 प्लस 10, तो कितना हो गया 1000। 1000 कितना होगा बेटा, 10 8 18, तो 1018 आ गया। कहने का मतलब 1018 वो नंबर है जिसे 9 से डिवाइड करूंगा, 14 से करूंगा, 16 से करूंगा और 14 तो करूंगा, शेषफल 10 आएगा सभी स्थिति में। बताओ आएगा कि नहीं आएगा। तो आप मुझे बताइए कि अब इस नंबर को मैं 11 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, 11 9 99, ठीक है, और 2 101, 28, 11 दूना 22 और रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। आपका 6 यही आंसर बन जाएगा। बताओ क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आपको आई कि नहीं आई। यस सर, ये तरीका है इसको करने का, ठीक है ना, ये तरीके हैं इसको करने के। क्लियर है बात। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 980 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से भाज्य हैं, 3 और 5 दोनों से। तो मुझे 980 तक पूछा है ना, 980 तक। तो मैं कहता हूं कि पहले इनका दोनों का एलसीएम ले लो, 3 5 15। इसका मतलब है कि पहला नंबर तो 15 होगा, ठीक। यहां पे बात करूंगा तो कितनी संख्याएं हैं, लास्ट नंबर मुझे अगर पता चल जाए तो मैं यहां पे आराम से बता सकता हूं, ठीक है ना। वैसे लास्ट नंबर क्या होगा जो 15 से डिवाइड करूं, तो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, ठीक है, और 8 15 25 75। इसका मतलब है कि 900, अगर जो लास्ट नंबर है 975 ये कटेगा, 15 छक्का 90, 7 97, 15 25 75। तो मैं कहूँगा कि ऐसे 15 15 का गैप जाएगा तो एपी सीरीज बनेगी, 975 हो जाएगा। तो आपका फार्मूला एक एपी सीरीज बन जाएगी। उसका लास्ट टर्म क्या कह रहा है, लास्ट टर्म कितना है 975। तो ए कितना है, ए प्लस क्या होता है फार्मूला, लिख देता हूँ पहले। तो अंतिम टर्म को ln लिखेंगे तो a प्लस n-1 इंटू का d। ये क्या होता है, ये जो सार्वांतर होता है, सार्वंतर होता है। यहां पे n क्या है, पदों की संख्या है। ये क्या है, प्रथम पद है। और ये क्या है,
अंतिम पद है। मैं इस बात को इसलिए लिख रहा हूँ बेटा कि आप भी अपने कॉपी में नोट कर लो, ऐसे सवाल आए लगा लो। भाई मैंने क्या कहा आपसे स्टार्टिंग में कि बिगनर भी इस काम को इसको यहाँ से कर सकता है। इतनी बातें अगर मैंने लिख दिया तो फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अंतिम पद कितना है 975, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ठीक है। और ए कितना है 15, प्लस यही n निकालना है पदों की संख्या इंटू 15, ठीक है। 15 से कट जाएगा तो 15 छक्का 90, 15 पचे 75, 67, और ये प्लस एक इधर आ जाएगा तो n की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी 65 1 66, सॉरी 15 1 कम 15, ये हो जाएगा। हाँ एक मिनट, तो आपका सीधे सीधे कितना बनेगा 65 ही बनेगा बेटा। कैसे 15 कम 15, ये 15 कट गया, 15 छक्का 90 और 15 बचे 75, तो यहाँ क्या बचा 1 और प्लस n-1, ये कट जाएगा तो n की वैल्यू कितना आ गई 65 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई 65 आ गई। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इससे आपने क्या सीखा ये बताइए मुझे। इसका मतलब है कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि 980 तक कितनी संख्या है 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं, तो ये सब कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। ये तो मैंने आपको क्या सिखा दिया तरीके से करने का। आप कुछ नहीं, 980 के पहले आप 980 को डायरेक्ट भाग कर दो किससे, दोनों के एलसीएम से 15 से। कितनी बार जाएगा 15 छक्का 90, 15 सते 15 पचे 75, 65 जाएगा, यही 65 आंसर हो जाएगा, बात खत्म। ठीक, आप चाहो तो 2 सेकंड 3 सेकंड में सवाल को कर सकते हैं। बात समझ में आई? नहीं, लेकिन चीज़ें कंसेप्ट नहीं पता है तो अब तो समझ में आ गया होगा कैसे आता है ये चीज़ें। मैंने वहाँ पे आपको ये चीज़ें भी क्लियर कर दी, ठीक है ना। आगे चलते हैं कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो और 6, 12, 18 से विभाजित हो सके। सबसे बड़ी संख्या फाइंड करना है। तो मेरी बात समझिए, 1800 से छोटी, 18 तो थोड़ी ना होगा, 18, 6, 12, 18, इसका मतलब वो नंबर 6 से भी, 12 से भी और 18 से। अगर 18 से होगा तो 9 और 2 दोनों से होगा, तो 9 से पहले चेक करेंगे हम। जस्ट 1800 से छोटा नंबर कौन सा, ये है, तो 6, 4, 10, 17 है, 18 ये है, 9 से कट जाएगा। और 9 से कटेगा तो 3 और 4 दोनों से कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना, 2 से कट ही जाएगा, 4 से भी कटेगा और 3 से भी कट जाएगा, यही आपका आंसर बनेगा। आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि वो एक ऐसा नंबर 1800 से छोटा एक ऐसा नंबर होगा जो 6 से भी, 12 से भी और 18 तीनों से वो नंबर पूर्णतः क्या होगा, विभाज्य होगा। क्लियर है बात? अगर तीनों इन नंबरों से पूर्णतः विभाज्य है तो अगर 18 से है तो 9 और 2 दोनों से होगा, 12 से 3, 4 दोनों से होगा, तो 9 से चेक कर लिया, 4 से तो हो ही रहा है, ठीक है, 4 से हो रहा 2 से हो जाएगा, 9 से हो रहा तो 3 से होगा ही होगा। क्लियर है? आगे वह छोटी संख्या बताएं जिसे 14 से विभाजित करने पर 4, 24 से विभाजित करने पर शेष 14 बचता है और 34 से विभाजित करने पर शेष 24 बचता है। ठीक है ना, अच्छा सवाल है। तो बस पहले एक ऑप्शन आप चेक करोगे, ठीक है। मैं सपोज दैट मैं कहता हूँ किसी एक नंबर को 8 त्रिक 24 से विभाजित करने पर 14 बचता है, मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा। तो इसका मतलब है कि 14 बच रहा है तो मैं किसी एक नंबर से बेटा मैं यहाँ पे 14 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। तो 6 में से 4 गया, कितना आ जाएगा 2, और 5 में से 1 गया 4, और ये क्या होगा, ये 22 होगा। ठीक है, अगर कोई नंबर, इसका मतलब अब जो नंबर है कुछ नहीं बचेगा, इसका मतलब वो नंबर 8 और 3 दोनों से कटेगा। क्या ये नंबर 3 से कट रहा है? 4, 2, 6 और 6, 4, 10, ये नंबर नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। क्लियर? एक ही से बना लेंगे हम लोग। यहाँ पे 14 घटाएंगे तो 3 और 8 चेक कर लेंगे, दोनों से कटना चाहिए, ठीक है ना। तो 6 में से 4 गया 2, और यहाँ पे 4, और ये क्या होगा 27, 7 2 9, 4 2 6, ये हो गया। लेकिन 8 से भी कटेगा, 8 9 72, 2 74, 22, 8 से नहीं कटेगा, मतलब 8 और 3 दोनों से कटना चाहिए, ठीक है ना। छोटी छोटी पूछा है लेकिन अब मुझे करना पड़ेगा। 6 में से 4 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 28, ये तो 8 4 12, 3 से कट रहा है, 8 से चेक करेंगे, 8 दामर से 8 चौक 32, ये नंबर 8 से भी कट रहा है और नंबर 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब नंबर 4 से 24 से भी कटेगा। अगर नंबर 24 से कट रहा है तो 8 और 3 दोनों से कटेगा। इसका मतलब है कि 28 46 एक ऐसा नंबर है जिसको 24 से भाग करेंगे तो शेषफल 14 आ जाएगा। इसका मतलब उसी नंबर को 14 से भाग करेंगे 4 शेषफल आएगा, चेक करके देख लो। 14 दूना 28, 0, और 14 3 42, 4 46। क्लियर है ना, यही चीज़ तो बता रहा था मैं आपको। और पूछा क्या, छोटी छोटी पूछा बेटा, तो यहाँ भी आपको चेक करना ही पड़ेगा,
क्योंकि छोटी से छोटी पूछा है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये क्या होगा 6 और ये 25 62, तो 6 ये हो गया और 5 4 9 3 से कट रहा है, 8 से 56, 8 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा बनेगा, यही बनेगा। कोई एक नंबर पकड़ के कर लो जहाँ पे 3 दिख जाए, 8 दिख जाए, 9 दिख जाए, 11 दिख जाए, तो वो मेरे लिए ईजी बन जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? 2 तो सारे हो जाते हैं ऑप्शन भी, फिर वहाँ पे नहीं बन पाता, तो ज़्यादा फोकस 2 पे नहीं करेंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। सीधी सी बात है, कौन सा छोटा छोटा नंबर है? तो आप इस चीज़ में देखिए, 75 से भाग करेंगे, 80 से करेंगे और 135 से। मुझे इतना पता है कि 135 से अगर कोई नंबर विभाजित करेंगे 3 शेषफल बचता है। चलो ठीक है, मैं बेटा इसको 3 से हटा दूँ तो आप कितना हो जाएगा, ये 13 50 हो जाएगा। क्या 135 से नहीं कटेगा? 80 से नहीं कटेगा? क्या कटेगा? कटना चाहिए, शेष पर कुछ नहीं बचेगा ये। ठीक है, 8 एकम 8 और कितना 5, नहीं कटेगा। 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, है ना। मैं कहता हूं कि एक नंबर है वो 1553 लिया। ठीक है, 135 तो कट गया। ठीक है, अगर मैं इस यहाँ पे 80 से करूँगा तो 8 के पहाड़े में 8 एकम 8, 5 13 55 हो जाएगा। कभी आता नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं बनेगा। ठीक है ना, या ऐसे भी कर दें, 13 50 कर दूं। ठीक है, 75 से डिवाइड करूं तो 25 पंजे 125। ठीक है, और 10 25 चौका 100 और 25 3 50 3 18 3 54। लेकिन मसला ये फंस जा रहा है कि 8 से 80 से नहीं कटेगा, वो 80 से नहीं कटेगा, इसलिए मेरा ऑप्शन नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, 8 एकम 8 2, 8 5 13 55, वो 8 से 56 होता, नहीं कट पाएगा। ठीक है, अब देखो छोटा छोटा नंबर कौन सा है, जरा चेक कर लो इसी में देख के। तो इसके बाद तो ये छोटा नंबर है, और यहाँ पे मैं जब करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा बेटा, 10,000 आ जाएगा जब माइनस का 3 करूँगा। और 10,000 आएगा तो 10,000 को मैं 75 डिवाइड करूँ, इससे करूँ, सबसे हो जाएगा। कहने का मतलब 135 से मैं चेक कर लूँ बस। 15 9 135, यहाँ पे 15 छक्का 90 1000 और 15 छक्का 90 15 छक्का 90, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा मैं, यहाँ पे तो इसके बाद 803 है। चलो यही चेक कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये ऑप्शन। तो ये 10,800 होगा। कितना बनेगा, 10,800। 75 से तो कट जाएगा, इतना पता है। अगर नंबर 75 से कर रहा है तो नंबर 25 और 3 दोनों से कटना चाहिए। 8 1 9 3 से कटेगा और 5 से कट ही रहा है, लास्ट में 2 जीरो है। ठीक, 75 से कट जाएगा। 80 से अगर कट रहा है नंबर तो 10 8 80 या 16 5 80, वो नंबर 16 और 5 दोनों से कट रहे हैं। 16 और 5 के लास्ट के 2 अंक 16 5 80 कट जाएगा, बात खत्म। 80 से भी कट जाएगा। ठीक है, वैसे भी कट कर दो 80 से, तो ये बेटा ये होगा। ठीक है ना, और 18 छक्का 108 होता है, 8 एकम 8। ठीक है, और 2 10 28 और 8 3 24 और 8 5 40, 135 हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ठीक है, 135 से भी कट रहा है, बस आपका आंसर भी क्या होगा, यही बनेगा। आपका आंसर भी यही बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? सवाल को आप सॉल्व नहीं करेंगे, मैं इतनी बात आप समझ लीजिए। जैसे मैंने जो मैं बात बोल रहा हूँ, अगर आई होप आपको नहीं आ रही है, तो मैंने जैसे 25 के मल्टीपल लिखता हूँ, मैंने कहा 75। ठीक है, मैंने कहा कि 25 का मल्टीपल 75 है, अर्थात 75 25 से कटेगा तो 75 का एक फैक्टर क्या है, 25 है। तो अब 25 के जितने फैक्टर होंगे, वो चाहे 1 हो चाहे 5 हो, ठीक है ना, और बस इतना ही है। 1 5 और 25 3 फैक्टर हैं, तो इनके सभी फैक्टर से ये नंबर कटेगा। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, 15 लिख दिया, 15 5 75 लिख दिया। मैं कहता हूँ ये नंबर 75 का एक फैक्टर 15 है, 75 का एक 15 का मल्टीपल 75 है। इसका मतलब 15 से नंबर 75 कटेगा, तो इसका मतलब 15 के जितने भी मल्टीपल होंगे, 1 3 5 और 15, इन सब से कटेगा। यही चीज़ मैं वहाँ पे कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इन्हीं चीज़ों को मैं वहाँ पे कर रहा हूँ। 2 अलार्म घड़ियों के अलार्म 72 सेकंड और 80 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजते हैं। यदि पहली बार 6 बजे एक साथ बीप करते हैं तो वह दोबारा किस समय पहली बार बीप फिर से बीप करेंगे? तो सीधी सी बात है, 72 और 80 सेकंड की बात करूंगा बेटा। तो 72 को मैं क्या लिखूंगा, आप इनका एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम ले लो। 16 पंचे 80 अभाज्य गुणनखंड और 9 8 72, आप कहेंगे यस सर।
तो 9 यहाँ से ले लूँगा और 5 ले लूँगा और क्या लूँगा 16 लूँगा। 16 पंचे 80 और 8 9 72, तो कितना हो जाएगा, यही तो होगा 16 पंचे 80 और 8 9 72, 720 हो गया। 720 सेकेंड रहेगा। इसको मैं 60 से डिवाइड करूँगा तो ये कट जाएगा 6 12 6 72, तो 12 मिनट बाद फिर से बजेगा। इसका मतलब 6 बजे बजा था, 6:12 AM पर फिर क्या होगा, सभी घंटियाँ एक साथ बजेगी। बात समझ में आया कि नहीं है? इसका मतलब जब भी एलसीएम आप निकालोगे बेटा तो प्राइम फैक्टर से ही निकालोगे, ठीक है ना। 2 अलार्म घड़ियों में 144 सेकंड तथा 120 सेकंड के नियमित अंतराल पर अलार्म बजते हैं। यदि वे पहली बार एक साथ 6 AM पर बजती हैं तो वे अगली बार एक साथ कब बजेंगे। तो देखो वही सेम क्वेश्चन आया, यहाँ पे 6 है तो 144 की बात करूँगा और 120 की बात करूँगा। सवाल इसलिए लिया, इसको आप बताइए, आपके पास 30 सेकंड का समय है, इसको आप बताइए, ठीक है। तो बताओ इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ये बताओ, ठीक है ना। तो आप 12 बजे में 144 होता है, ठीक है ना, तो 16 नहीं 144 होता है, तो आप इनके प्राइम फैक्टर करो 16 और गुणे 9, ठीक है। इधर 10 लिख दो, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 12 गुणे 10, तो 12 को क्या लिखोगे 3 गुणे 4 और इसको क्या लिखोगे 2 गुणे 5। तो मैं ये कहूँगा कि इसका जो बन गया ये बना क्या 8, तो 3 8 24 पंचे 120, तो ये बन कितना गया, तो 3 8 24 पंचे 120। आप एलसीएम लो इनका, तो 16 यहाँ से आएगा, ये 8 खत्म हो जाएगा, 9 यहाँ से आएगा, 3 खत्म हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा। 16 पंचे 80, 8 9 72, यहाँ भी 720 आएगा, इसको भी 60 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो 6 12 72, 12 मिनट बाद फिर से बजेंगी। इसका मतलब सेम आंसर आएगा, अगर 6 बजे बजी थी तो 12 6 72, 6 12 PM पर, यहाँ PM था वहाँ पे क्या था AM था, कुछ नहीं किया गया, सेम क्वेश्चन है। बस यहाँ पे आपको LCM अच्छे से निकालना आना चाहिए, स्पीड आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए LCM के साथ। बात समझ पा रहे हैं? ये सवाल देखो और इसका आंसर बताओ कि 0.9, 0.48 और 0.525 का HCF ज्ञात करें। 525 का HCF ज्ञात करें। तो सिंपल सी बात है, इसका एक लॉजिक होता है। देखो ऐसा मत कर देना कि 9/10 कर दो, 48/100 कर दो, ऐसे नहीं करते। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर 0.9 लिखा है यहाँ पे, कॉमा में 0.48 लिखा है, कॉमा में 0.525 लिखा है, तो एक नंबर के साथ जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वही सबके साथ करेंगे। इसका मतलब मुझे पॉइंट हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको करने के लिए 525 को मैं ऊपर नीचे 1000 से गुणा करूँगा। यहाँ पॉइंट लगा है 1000 से, तो मैं यहाँ पे 1000 से गुणा करूँगा। इसका मतलब सेम 0.48 है, इसको भी मैं क्या करूँगा बेटा 1000 से गुणा करूँगा, तो मैं यहाँ भी इसको 1000 से गुणा करूँगा। आप कहेंगे यस सर। 0.9 है, इसको मैं 1000 से गुणा करूँगा, तो इसको भी मैं 1000 से गुणा करूँगा। मुझे पता है कि ये 9 हो जाएगा, 9 के बाद 3 जीरो लगाएंगे तो एक पॉइंट लगेगा, तो 9 बटे कितना हो जाएगा 1000। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? हालांकि हम वैसे ही बता सकते हैं, लेकिन मेरी बात ध्यान से समझना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये 48 लिखेंगे, 48 के बाद 3 जीरो लगाएंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 480/1000 हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये 525 लिखेंगे और 3 जीरो लगाएंगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, कितना हो गया 1000। तो आपको पता चल गया कि नंबर क्या है। तो आप सिंपली कहेंगे कि जो नंबर लिखा है ये 900 बटे कितना है 1000 है, 480 बटे का 1000 है और 525 का कितना है 1000 है। ठीक, ये एक भिन्न है और क्या निकालना है HCF निकालना है। इस भिन्न का HCF निकालना है तो अंश का HCF निकालेंगे। क्या करेंगे, अंश का, हालांकि इसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंश का HCF निकालेंगे, ठीक, बटे हर का LCM। तो अंश का जब HCF निकालेंगे तो HCF ऑफ 900, 480 और 525 और LCM जो है 1000, 1000, 1000, इसका मतलब 1000 ही आएगा, 1000 ही आएगा। लेकिन आप ऊपर का पहले तो निकाल लो। तो आपको पता है कि इसका HCF जब निकालोगे तो डिफरेंस मेथड से निकालोगे। तो 480, 20, 500 और 20 कितना हो जाएगा 45, कितना बनेगा
45, क्या 45 है ऊपर? नहीं है, 3 का मल्टीपल दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। 45 से क्या ये नंबर कटेगा? 45 जमा 450 और 95 हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि 3 गुणे कितना करूँगा? 15, 3 15 45। तो मैं ये देखता हूँ 15 तिया 45, 3 48, 15 तो नहीं 30, और 15 तिया 45 और 15 पचे 75, 15 छक्का 90। इसका मतलब है कि इसका HCF जो आएगा वो कितना आएगा? 15 आ जाएगा। कितना आ गया? 15। तो आप कहेंगे सर 15/1000, 15/1000, 5 नहीं 15 और 5 20 100, ठीक है। 3/20 इसका आंसर आएगा। 5 20 200, 3/200 आ जाएगा आंसर। आप बताओ, हो गए? बढ़िया सवाल है, मैंने पूरे लॉजिक से बता दिया है कि इसको, बशर्ते अब इतना करना होगा कि आप इतना मन में बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होगी। डिटेल मैंने समझा दिया कैसे किया जाता है। ऐसे बहुत सारे सवाल प्रीवियस में आए होंगे, उनको देख लीजिएगा एक बार। लगता बहुत आसान है पर टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन देखो, कहोगे गुरुजी आप HCF सिखा रहे हो, HCF सिखा रहे हो? सीधी सी बात है। वो कह रहा है कि 40 52 और 12 576 का HCF क्या है? तो आप HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो भैया इसका मतलब इस कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर को पूर्णतः डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो मैं ये कहता हूँ कि पहले ये वाला चेक करो आप, ठीक है। तो 8 4 12 1 13, ये किससे कटेगा? 4 से। तो 4 गुणे 4 3 12 और 4 7 28, होगा कि नहीं होगा? होगा। अब क्या ये नंबर दोनों 4 से कट रहा है? कट रहा है। तो नंबर 37 से भी कटना चाहिए, नंबर 37 से भी कटना है। 37 से कम 37, 3 40 कितना हो गया? 35, और नहीं जाएगा तो कितना हो जाएगा? 352, और 352 को 70 से डिवाइड करूंगा तो 10 बार जाएगा, 370 हो जाएगा। 9 3 27 के 7, 9 से 63 के 3, नहीं कटेगा। अगर 8 बार लेके जाऊंगा 37 गुणे 8, तो 8 से 56 के 6, कभी नहीं होगा, ठीक है ना। 7 9 63, वहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 2। इसका मतलब है कि ये नहीं हो सकता। इसके बाद यहाँ आएंगे तो नंबर 3 और 4 दोनों से कटना चाहिए, अगर नंबर 12 से कट रहा है तो यहाँ पे देखूंगा 5 4 9 तो 11, 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 9 से, ये नंबर 9 से कट ही नहीं रहा है, इसका मतलब 4 होगा। तो इनका HCF क्या होगा? आई थिंक 4 होगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि इनका डिफरेंस मेथड से निकालो। बहुत बड़ा गैप है, ठीक है ना, बहुत बड़ा है। अब यहाँ से देख सकते थे इसमें कि 4000 जो 52 था ना बेटा, उसको आप 37 से भाग करो, बनेगा नहीं। 37 से कम 37 हो जाएगा, 3 35 आ जाएगा, 0 बार जाएगा, ये 2 आ जाएगा। 37 को कितनी बार लेके जाऊँ? 6 बार लेके जाऊँ। 6 7 42 के 2 और 6 3 18 और 4 कितना होता है? 3 6 18 180 होता है ना। अरे भाई 10 बार तो पूरा पूरा जाएगा ही जाएगा। 370 वही आसपास है। इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यही करोगे, नहीं तो क्या करोगे? आप ऐसे भाग देना शुरू करोगे। और इसीलिए सवाल उसने दिया है कि अगर ये लॉजिक आपको नहीं पता है तो आप यही करें पेपर में बैठ के, और जब यही करेंगे तो पेपर आपका छूट जाएगा। तो आपकी लॉजिकल रीजनिंग को समझना चाहता है एग्जामिनर कि आपके पास तर्क है या नहीं है। तो इसी तर्क को आपको यहाँ दिखाना है। अब आप 12 से भाग करके थोड़ी देखो। अगर मैं कहता हूँ कोई नंबर 12 से कटेगा तो नंबर 3 और 4 दोनों से कटेगा। मैंने देख लिया कि नंबर 3 से ही नहीं कटा तो 12 से नहीं कटेगा, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा, 12 मैं 45 लिख देता हूँ। क्या 12 45? हाँ ठीक है। अगर कोई नंबर 12 से कट रहा है, कोई नंबर 12 से कट रहा है तो नंबर 3 और 4 से दोनों से कटेगा। तो जब नंबर में 12 से चेक करना है ना, नंबर 3 से ही नहीं कट रहा है तो 12 से कैसे कटेगा? नहीं कटेगा, ठीक है ना। चलो तो आपका आंसर आ जाएगा 4, क्योंकि 4 में क्या है? लास्ट के दोनों अंक 19 चौक 76, 13 चौक 52 हो गया। क्लियर। अगले सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 14। एक दुकानदार के पास दूध की 3 अलग अलग किस्में हैं। पहली किस्म को 493 लीटर, दूसरी किस्म को 551 लीटर और तीसरी किस्म को 609 लीटर है। समान आमाप की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। इससे विभिन्न किस्मों के विभिन्न दूध बिना मिश्रित किए भरे जा सकते हैं। तो बताओ भाई, यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि आप, मेरे पास इतने दूध है 493 551, तो मैं क्या करूँगा? इनका HCF निकालूंगा पहले। तो आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा। सवाल ऐसा पूछा गया है पेपर में, तो आप ऐसे सवालों को कभी भी बड़ा देख के घबराइएगा नहीं। ये बहुत आसान सवाल है। आप इनका LCM निकाल लो। तो मैं कहता हूँ कि 7 यहाँ 51 7 कितना डिफरेंस हो जाएगा? 58 का। तो क्या 58 के पहाड़े में ये आएगा? कभी नहीं आएगा। एक सम संख्या है ना, 8 के पहाड़े में कभी 3 आता नहीं है।
तो 58 का इसका मतलब फैक्टर करूँगा मैं, क्या करूँगा, फैक्टर करूँगा 2 से, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 29। क्या ये 29 के पहाड़े में जाएगा? तो आप जानते हैं कि 29 धामा 290 हो जाएगा, 100 300 100 हाँ 290। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इसका टेबल पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेबल पढ़ना पड़ेगा। अगर इधर मैं देखता तो कितना आता, इधर भी वही है, इधर भी वही 49 9 18 49 1 50 58, हाँ ठीक है, दोनों जगह यही था। ठीक है, फैक्टर चेक करूंगा तो मैं ये देखता हूँ बेटा कि अगर 29 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो 290 हो जाएगा 10 बार में। ठीक है, 29 गुना 58 580 होता है, 580 होता है। तो 580 से कितना कम है? तो आप कहेंगे सर 80 7 87 कम है। तो क्या 50 29 से कटेगा? आप कहेंगे नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, करके देख लीजिए। 493 को भाग करो 29 से, कभी नहीं कटेगा। एक बार 29 गुना 58 होता है 0 और 2, ये कितना है? ये आपका 3 आ गया। बात समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई सवाल लगाना नहीं बहादुरी है, पहले चीज़ों को आपके जहन के अंदर डालना जरूरी है। यहाँ पे एक बार गया, अब बताओ कौन सा पहाड़ा पढ़ दो कि 0 आ जाए भैया, 10 जाएगा तब भी 0 आएगा, 10 बार जाएगा ही नहीं। और यहाँ पे 3 आ गया है ना, 3, और 3 कब आता है? 9 7 63, 3 वाले 3 9 27 के 7 और 3 दूना 6 2 8, अरे 30, मतलब 293 है आपका, सॉरी 203 है ना। 30 3 चौका 3 छक 18, 6 बार लिखो, 6 9 54 के 4 और 6 दूनी 12 5 17 7 9 63, 7 बार लेकर जाऊँ 200 14, 3 7 21 ज़्यादा हो जाएगा, 7 9 63 के 3 और 7 दुनाई 14 6 20, ओफो 7 बार चला तो गया, 7 बार चला गया भाई, 7 बार चला गया। इसका मतलब ये है कि यही 29 ही इसका बनेगा, यही 29 इसका एचसीएफ बन जाएगा फिर। ठीक है ना, 29 से 551 को भाग करूँगा तो यहाँ पे क्या बेटा होगा 29, ये भी एक ही बार जाएगा। ठीक है, तो 15 में से गया तो 6, 4 में से 2, 61, कितना 61। ठीक है, कितनी बार पढ़ूँ? 3 3 7 21, 3 8 24, 9 बार लेकर जाऊँ। ठीक, 9 1 कम 9 9 दुनिया 9 81 के 1 हासिल 8, 9 दुनिया 18 8 26, ये भी कट गया। ठीक है ना, और यहाँ पे जाऊँगा तो 29 गुना 58 580 हो ही जाता है, 580 20 29, इसका मतलब 21 बार जाएगा। कितना जाएगा? 21 बार जाएगा, हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे कितनी बार गया, तो आप कहेंगे कि बोतलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो बोतलों की संख्या, बोतलों की जब संख्या आप निकालेंगे बेटा तो कहेंगे कि 493 बटे 29 प्लस 551 बटे 29 प्लस 609 बटे 29। मतलब कहने का ऐसा डेटा दिया है कि आपको सिर्फ एचसीएफ निकालने में जो टाइम लगेगा, बाकी टाइम नहीं लगना है। नंबर ऐसा था, नंबर बड़ा था, पर अभाज्य नंबर था, तो इसलिए थोड़ा सा टफ हो गया। ठीक है ना, तो मुझे इतना पता था कि 20 बार जाएगा और एक 21 बार ये जाएगा। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा? ये 19 बार जाएगा। 19 9 171 के 1 हासिल 17। ठीक है, 19 दूना 38 और 38 10 48 और 48 2 50 5 55, 19 बार जाएगा। ठीक है ना, और ये कितनी बार जाएगा? 9 7 17 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 17 बार जाएगा। 17 9 153। ठीक, जोड़ लो 9 7 16 और 16 1 17 के साथ, इसका मतलब यही आएगा 2 2 4 1 5 57 आ जाएगा आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? सवाल में कुछ नहीं था, मैंने पीछे भी क्लास में ऐसे सवाल को कराया है, बस आपको एचसीएफ निकालना आना चाहिए अच्छे से बस। ठीक है, डिफरेंस मेथड आसान है और यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक पता हो अच्छे से बस। ठीक है, तो आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा कि दो संख्याओं का एलसीएम 375 है, उनका एचसीएफ 25 है। अगर उन संख्याओं में से एक संख्या 75 छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच अंतर अनुपात क्या है? तो भैया सीधी सी बात है कि तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच तो ये नहीं पता है, मतलब ये पता है, मैं ये जानता हूँ कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। एक संख्या पता है, एलसीएम कितना दिया 375 और कितना है 25 बराबर 75 गुणे सेकेंड संख्या की बात करूँगा
तो 25 तियाँ 75 और 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15। तो एक संख्या कितनी है? एक संख्या 75 है, दूसरी 125 है। उसने पूछा क्या? छोटी संख्या और बड़ी संख्या। इसका मतलब है कि 25 सॉरी छोटी संख्या कितनी है? 75। तो 75 और 125 का आप रेशियो ले लिए, 25 तियाँ 75, 25 पंजे 125। यही आपका आंसर बनेगा। बताओ भाई, कुछ था सवाल में? कुछ नहीं था। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है कुछ भी तो आप कमेंट करके बताइए, कुछ भी बुरा है तब भी कमेंट करके बताइए। आशा करते हैं कि आपको बहुत मज़ा आया होगा और मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।